दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी के वो शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर संगम का दर्शन कर कर कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए, त्रिवेणी आप भी नहा रहे हो, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे हो, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे हो, संतों का दर्शन आप भी कर रहे हो, भोजन भंडारा आप भी कर रहे हो। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे हो। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा गंगा के तट पर श्रवण कर रहे हैं। इस पवित्र संगम पर बैठकर भगवान शंकर की कथा कर स्नान कर रहे हैं। आज कथा का छठा दिन है। पूरे 21 नंबर सेक्टर में इतनी भीड़ आ गई है, खूब भीड़, खूब शिव भक्त आ गए। और किसको लेने के लिए आए? तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुबा बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा, प्रयागराज की भूमि पर। ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को, 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। तिरासी 83,99,999 योनियां कट गई, तब ये 84,00,000वें नंबर की योनि प्राप्त हुई मानव को। और आज भी
अगर इस योनि को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये किसी काम की नहीं। मेला घूमे हो? जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है। उसको हिला डुला के देखा, कहीं टूटने वाला तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं और बेकार भी सोच रहे हैं। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते, चवन्नी भर भी नहीं। पीछे बक्सा नहीं चल रहा। 10 रुपए की चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पर ये शरीर कितना कीमती है, कितना कीमत वाला ये शरीर है, कितना कीमती ये शरीर है, उसके लिए हमने कुछ नहीं सोचा। तुम्हारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है किसी के पास में? 2 व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बाइक किसी के पास है? काय से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो नहीं चलेगी। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी। 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए। अब परमात्मा ने भी ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, उसने कहा था इसमें अन्न डालना, पर तुम इसमें अगर दारू डाल लो, गंदा नाली का पानी डाल लो, मांस डाल लो, गुटखा डाल लो, तो गाड़ी तो जाम होगी ना, होगी कि नहीं होगी? परमात्मा ने कहा था इसमें जो गाड़ी दी गई है 2 व्हीलर, इसमें पेट्रोल से चलाना, इसमें गंदा नाली का पानी मत डालना, ये चलेगी नहीं। आज दुनिया के लोग मदिरा का पान कर कर, शराब के नशे में डूबकर, गलत गलत व्यसन में डूबकर इस कीमती गाड़ी को जो परमात्मा ने देकर भेजी, इस गाड़ी को पूरा खराब कर ले रहा है। और बाद में ये गाड़ी जब बेकार हो गई, तब फिर आंखों से जल बहाते हैं कि ये गाड़ी पूर्ण तरह से बेकार है। कितनी मुश्किल से मिली। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह 84 लाखवें नंबर की देह मिली है। और फिर इस अंदाजे में मत रहना कि दूसरी बार मिल जाए। तुमने इतना अच्छा कोई पुण्य, संसार के लोग कहें कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो निवेदन है, पुण्य का मतलब क्या होता है? क्या है पुण्य का मतलब?
बड़े बड़े स्थान पर जाकर देखना तो लिखा होगा इन सेठ जी ने पूरे कुंभ में भोजन कराया। फिर दूसरी जगह पर जाकर देखो तो लिखा होगा इस कंपनी ने पूरे कुंभ में लोगों को भोजन कराया। पर सही पुण्य किसको कहा गया? जो छोटे छोटे अखाड़ों में, छोटे छोटे शिविर में संत बिना नाम के भोजन करा रहा है और सोच भी नहीं रहा कि मेरा नाम है। ये पुण्य। आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को शरणागति दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़कर पार उतार रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो, ये जगत का बड़ा पुण्य है। कोई बीमार है उसकी औषधि कर रहे हो, कोई को शिक्षा की जरूरत है आप उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ये पुण्य है। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं कि मैं गंगा गया, काशी गया, पर गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करी ही नहीं तो फिर गंगा नहाने से क्या? कभी प्यासे को पानी पिलाया, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया, बाद आंसू आप जो मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उलझा कर रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीबड़ा हो, चाहे वो सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरुजी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोल कर तो देखो। सत्य कब हो? इसीलिए शिव जी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो। क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण में आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति।
एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल क्या? इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा, तो हमारा क्या खाक काटे। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो ना। शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है। वह मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है, और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई, तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे 1 लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो।
जल का आचमन करो, एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा और ना दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी है। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव माता भगवान महेश माता उमा से कहते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी। उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया था, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए।
फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर है। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या। हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांच कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक ना शरीर में गांठ है ना ब्लड कैंसर। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये विश्वास है, ये भरोसा है। आपके दुख को कोई नहीं काटेगा, आपके दुख को आपको स्वयं काटना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उतना। आप एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं तो उसका फल है। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप बेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था। और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया
मत भूए करम कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी सेवा, चार चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी, उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है।
वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेज कर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी की लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर
भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व है। हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए। हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगन का होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा। दोनों दोनों। आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आया हुआ वो आकाश बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे। बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा? हवन कैसे करेगा? बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा?
तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो। जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओ। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाए। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? मां उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। मां पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। मां सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है, वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया था। और फिर निवेदन करूंगा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं, शमशान माना जाता। आप 1000 माला
भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर बिना है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना लूंगा। ये सती मेरा वचन है, हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाए, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है, तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणिग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ।
कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? भजन, भक्ति में। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर रही है। शिव, एक पत्र है, देखिए कितना। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ, तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका। कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था। मेरे पास किराया तक नहीं था। कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे। और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं, अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपए बचे। मैंने 800 रुपए में से 300 रुपए का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपए का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपए का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी? मेरे पति, जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा, अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है।
मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र ले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव प्रकार। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी। हम इतने परेशान थे कि कहीं इनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव, इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द कहते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करे क्या? आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो, दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हों, सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। कल कौन सा दिन है? 6ठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की 6ठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा, 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हो। हृदय लगाकर, चित्त लगाकर,
11 साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी है। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है एक लोटा जल चढ़ा। रोते नहीं, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, खुश हो के जाओ, खुश हो एकदम। अच्छा आंसू दीदी कह रही है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही दीदी बोल रही है बाबा ने इतना दे दिया है, एक गाड़ी भरकर पानी रुद्राक्षोत्सव में अब की बार फिर भेज रही हूँ बाबा की। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा अब शिव से अपनी बात करो। और सिरसा हरियाणा के लोग अगर कथा में बैठे हों और अगर टीवी पर सुन रहे हो तो उनसे कहेंगे सिरसा हरियाणा में जो 17 तारीख से 23 तारीख तक ये फरवरी में कथा, ये 16 को होगी, 17 से चालू होगी, 2 बजे 5 बजे तक आप आओ, तारा बाबा की कुटिया में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहो। आप बैठे हो इस कथा के अंदर, अपने मन की बात बाबा से कहो। माता सती को यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने दरवाजे पर एक शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी, ये माता को नहीं मालूम है। माता को यह ज्ञान नहीं है कि एक पाषाण की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। माता की सहेली ने, सखी ने कहा, माता की सखी कहती है जाओ दरवाजे पर शंकर की मूर्ति तेरे पिताजी ने लगाई है। और जो माला लेकर दौड़ पड़ी दरवाजे से। कहते हैं दक्ष प्रजापति के राजमहल में 22 दरवाजे थे। एक एक दरवाजा दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ है? खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते आती हैं
क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया वो सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों भैया सतुआ बाबा का शिविर कहाँ है? क्यों क्या हुआ? हमें शिव पुराण सुनना है, हमें शंकर की कथा सुनना है, हमें शिव कथा सुनना है। पूछते पूछते क्या जोरदार आवाज है, नजर उतरवा लेना। साधु का प्रणाम, बहुत जोरदार आवाज, घर जाके नजर जरूर उतरवा लेना और काली टिक्की जरूर लगा लेना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई।